हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक कार्ड रीडिंग होगी और मैं उसमें चेक करने वाली हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो क्या आपके परफेक्ट पार्टनर हैं या नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके लिए वो लॉयल हैं या नहीं, परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो यस, ये आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा जो भी मुझे पता चलेगा उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, ये सब चीज़ मैं देखूँगी और मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जिस तरह से भी आपसे मैच हो उस तरह से लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद सब बताऊंगी। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज करना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ और ये चार्जेस जो हैं थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे जनवरी से। ठीक है, तो दिसंबर तक आप उसी अमाउंट में आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, उसी अमाउंट में आप रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन जनवरी से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है। और यस, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी रील डालती हूँ, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, स्टोरीज़ मेरी देख लीजिएगा, शॉर्ट्स मेरे देख लीजिएगा, बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं। आज की रीडिंग में हमने टॉपिक लिया है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं या जो रात दिन आपके दिलो दिमाग पे छाया है, वो इंसान क्या आपके लिए परफेक्ट पार्टनर सिद्ध हो सकता है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, क्या आपके लिए वो लॉयल है या नहीं है। चलिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या वो आपके लिए सीरियस हैं या नहीं है, न्यूज़ गाइड कीजिए। जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए सीरियस है या नहीं है, न्यूज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में वो सीरियस है या नहीं, न्यूज़ गाइड कीजिए। क्या लॉयल है इनके लिए या नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ है इस इंसान की आपके लिए। तो वी हैव हॉस्टिलिटीज़, ऑल टाइड अप, एक्शन, हैप्पी फैमिली, और हमारे पास है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, और यहाँ पे जर्नी। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है वो मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, इस इंसान की आयु या तो 36 होगी, 23, 26 या कुछ भी हो सकती है। ये नंबर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 भी है, 4 भी है और 2 भी है। ठीक है, या आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई किसी की एज होगी। तो ये जो इंसान है किस एनर्जी में, सबसे पहले इनके कार्ड्स में मुझे लग रहा है कोई ना कोई शिफ्टिंग चल रही है। शिफ्टिंग से मतलब है कि कोई ना कोई जर्नी कर रहे हैं, या तो कोई ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आना चाहता है, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो करियर साइड से भी मुझे शिफ्टिंग लग रही है। यस, कोई जॉब का चेंज, ट्रांसफ़र हो गया, या फिर इस स्थान से किसी और स्थान से जा रहे हैं, ये मकान चेंज, घर चेंज, इस तरह का भी हो सकता है। कोई ऑफिस चेंज हो गया इनका, इस तरह की कोई शिफ्टिंग इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। इवन ये कहीं ना कहीं ये एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो ये ओवरऑल मुझे इनकी एनर्जी लगी, यानी कि कोई ना कोई ट्रैवलिंग करके या तो आपसे मिलने आ रहा है या फिर आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है कुछ ना कुछ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर 26 का कार्ड है, हॉस्टिलिटीज़। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कोई अपने लिए, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, अपने लिए खुशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कोई खड़ा हो रहा है, अपने लिए कुछ खड़ा हो रहा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन अपने आप को स्टक महसूस करते हैं कि मैं मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए कुछ नहीं कर सकता। चाहते तो बहुत कुछ करना है, लेकिन कोई कर भी रहा है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। यहाँ पे कहना ये भी चाहती हूँ कि अंदर से इन्होंने अपने लिए, आपके लिए, या फिर आपके लिए एनर्जीज़ क्या है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपना मन इन्होंने बना लिया कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये या तो मैरिड हैं, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ कोई ना कोई घर बसाने वाली बात जैसी सोच रहे हैं। और यानी कि कोई जैसे कोई अट्रैक्शन में भी बहुत है, आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, घर बसा के सेटल होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। और या फिर मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी मैरिड है लेकिन आपसे अट्रैक्शन बहुत है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड भी ये बता रहा है कि यस, किसी न किसी कारण ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं और खुशियों पाने के लिए खुद के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। ठीक है, और ओवरऑल लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको है। ठीक है, कोई ना कोई शिफ्टिंग इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि क्या है इनके साथ, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कौन है पहले बताते हैं। चलिए ये देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कौन है, फिर देखेंगे इनकी फीलिंग्स और फिर इनका नेक्स्ट एक्शन। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं, तो इनके लिए लॉयल है कि नहीं। सबसे पहले इस इंसान के बारे में बताइए,
ये कैसा इंसान है मेरे व्यूअर्स के लिए? ये कौन इंसान है जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स पूछना चाहते हैं? ये कैसा इंसान है, कैसा रहेगा, परफेक्ट पार्टनर है क्या मेरे व्यूअर के लिए? चलिए देखते हैं। फूल। मैंने क्या पूछा था अभी अभी? अभी अभी मैंने पूछा ये था कि कैसा इंसान है, तो सबसे पहले फूल का कार्ड आया। देखिए कैसा फूल इंसान है। फूल यानी मूर्ख। गाइस मैं सबके लिए हंस नहीं रही हूँ, बट यहाँ पे कार्ड ही बता रहा है। मैं बताती हूँ आपको क्या है, ये इंसान कैसा है। चलिए देखते हैं। ऑल राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि यस, ये जो कहीं ना कहीं शादीशुदा है, आप जिनसे डील कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिक कनेक्शन में फंसा हुआ इंसान है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस कोई हो सकता है, कैंसर कोई हो सकता है, और कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये साइन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा और जो भी साइन आएगा मैं बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है अपने आप को हमेशा आपके लिए कोई गार्ड करके चलता है, यानी कि पूरी बात, वेट अ सेकेंड गाइज, पूरी बात जो है आपको कभी नहीं बताएगा। आधी अधूरी बात, क्लियरिटी आपके पास नहीं है, आपसे इन एंड आउट होता होगा, आपको बहुत सारी बातें छुपी हुई है, आपको ये फील होता होगा, लेकिन ये छुपा तो रहा है, लेकिन आपके मतलब की कोई बात नहीं है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील होता है। एक्चुअली इंसान थोड़ा सा घबराता है, आपसे गार्ड होकर चलता है, भरोसा दिलाना चाहता है कि आपके लिए लॉयल है, पर लॉयल्टी इनके कार्ड्स में या फिर आपको जज नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी, जो मैं फूल के बारे में कह रही थी, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे इंसान है, ये मतलब कैसे इंसान है? इनको थोड़ा सा आपके साथ चलना या आपके रिलेशनशिप में चलना रिस्की लगता है, इसलिए इनका माइंड जो है बार बार चेंज होता रहता है। कभी कहता है 0 से स्टार्ट कर लूँ, कभी कहता है नहीं, कभी कहता है हाँ, कभी कहता है ना, ठीक है। इस तरह का इंसान है। ये इंसान जो है कोई ऐसी परिस्थिति में है जहाँ से चंगुल छुटा, सॉरी गाइज मेरी टंग फिसल रही है, चंगुल छुड़ा के भागना चाहता है, यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, ठीक है। लेकिन टिके रहना है, नहीं रहना है, इनकी एनर्जी है, लेकिन ये इंसान कोई ना कोई सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ठीक है। टॉक्सिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि डेविल एनर्जी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक्शन खुद के लिए लेना चाहते हैं, और सबसे पहला ही कार्ड देखिए हॉस्टिलिटीज़ का, खुद के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, और यही कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे चैरियट यानी कि बहुत सारी चीज़ों पर जीत हासिल करना चाहता है, ठीक है। और ये डेफिनेटली ऑनलाइन बहुत रहता होगा, बहुत काम वर्कोहॉलिक हो सकता है। यहाँ पे इनको अपनी लाइफ को एक सेटल लाइफ जीनी है, ठीक है। ये जो जीवन जी रहे हैं उनको ये जीवन जीना नहीं कहते। अनबैलेंस चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको ये चाहिए कि ये अपनी परफेक्ट पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके झमेले हैं। तीसरा, ये अपनी लाइफ को वापस से सेटल करना चाहते हैं, 0 से स्टार्ट करना, यानी कि दोबारा कोई चाहता है कि इनकी लाइफ बसे, इनकी गृहस्थी बसे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके चारों तरफ जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक और डिमांडिंग है, ठीक है। इसलिए इंसान जो है अपने खुद के लिए कुछ करना चाहता है, कोई नया कनेक्शन ढूंढ रहा है। आप इनको मिले हो, यस, इसीलिए मिले हो क्योंकि ये जो है अपने टॉक्सिक कनेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आपके इंसान इस तरह की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ भी हो रहा है तो मुझे बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, रीडिंग मैच होती है, बिल्कुल लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ में क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। अगेन कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पे व्हील और फॉर्चून, सजिटेरियस भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है करंट एनर्जीज, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहा है, आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो आप करना चाहता है। यस, ये इंसान इन एंड आउट बहुत होता है, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं देता है, आपको धुंधलापन है, आपको निराशा है इस रिलेशनशिप से, ये सब बातें मैं देख पा रही हूँ। लेकिन भाग्य ने आपको मिलाया है, ये भी मैं यहाँ पे कहूँगी। आप नहीं चाहते थे इस रिलेशनशिप में जाना, फिर भी कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य इनके साथ जुड़ गया, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे जब भाग्य ने मिलाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे रिकन्सिलेशन करने की इनकी करंट एनर्जी, यानी कि फीलिंग्स में आ रहा है कि आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। एक्शन के साथ प्लानिंग मुझे यहाँ पे इनकी चल रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे यही कह रहा है कि यस, भाग्य इनका और आपका साथ देगा। आप चाहें ना चाहें ये रिकन्सिलेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए यूनिवर्स क्या हो सकता है। मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी क्योंकि हमें नेक्स्ट एक्शन इन्हीं का जानना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूजन,
7 ऑफ कप्स है, सॉरी, मून, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए डर तो है यहाँ पे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जीत चाहते हैं आपसे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले विक्टोरियस होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन जीत की ओर होगा, ठीक है। उसमें क्या है, आप तक जीत के लिए पहुंचना इनको कन्फ्यूजन में डाल रहा है। यस, ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, अभी थोड़ा सा रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा अभी करंट एनर्जीज़ में भी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। डर है, सीक्रेट है, उनको बताना चाहता है, लेकिन ये धुंधलापन आपकी आंखों से, उनके सामने से हटना चाहिए, यानी कि क्लियरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, और क्लियरिटी के साथ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इनका जो कदम होगा, नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके साथ एक नई शुरुआत बहुत क्लियरिटी के साथ, सफाई के साथ पेश की जाएगी आपके साथ में, और डेफिनेटली ये विक्ट्री की ओर, यानी कि आपके कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। चलिए इनके कुछ मैसेजेस पढ़ लेती हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्या मैसेज है आज आपके लिए। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, लेकिन मैं जो हाथ में आएगा वही लेके पढ़ूँगी, ठीक है। तो इतने सारे हैं तो कौन सा निकालूँ मैं, चलिए देखते हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये वाला है, स्टॉप क्राइंग। तो आप अगर इनके लिए रोते हो तो बिल्कुल चुप हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे है प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप करके आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक। आपके बारे में सोच सोच के इनको नींदें उड़ जाती है, क्या बात है ऐसी। आई कांट वेट एनी मोर। तो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। यू आर द वन। आप ही एक हो जिसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। कुछ करना चाहते हैं मुझे लग रहा है। बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ। यस, आप भरोसा रखिए, ज़रूर आएंगे ये आपके लिए, ठीक है। और देखती हूँ मैं एक कार्ड। तू एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ। तो आपसे कह रहे हैं कि एक कदम आगे चलो, और खुद का है पता ही नहीं। यू आर गुड इनफ। तो आप अपने आप में बहुत काफ़ी हैं। खुश रहने के लिए आप काफ़ी हैं खुद ही, ठीक है। तो आपकी क्या ज़रूरत है फिर। लेकिन फिर भी हम इनके मैसेजेस पढ़ेंगे। यू नीड टू पास द टेस्ट। ये देखिए कैसे इंसान है, आपका टेस्ट लिए जा रहे हैं। पास द टेस्ट, खुद तो दे लो पहले। चलिए राइट पाथ, आपके साथ राइट पाथ समझते हैं। और कौन सा निकालूं, ये वाला, डोंट हर्ट मी अगेन। ओके, तो इन्होंने कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है। सच क्या है आप जानते हैं, ठीक है। रात तुम सपने में थे। वाओ। रातों को सपने में आते हो, फिर भी कैसी कैसी बातें करते हो यार, क्या बात है। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। वाओ, अब रोमांटिक हो गए। चलिए देखते हैं और क्या है इस रोमांस में। नीड यू ऑल द टाइम। आपको हमेशा के लिए चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज जो भी मेरे हाथ आएगा मैं लूँगी, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चलाता हूँ, जाना होता है और कहीं, तेरी ओर चलाता हूँ। एक मैसेज और पढ़ना चाहती हूँ, बस पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। आई ऑलवेज़ वेट्स फॉर योर टेक्स्ट। तो ये हमेशा आपके कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी है तो वो मत छोड़िएगा, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।